भाई जल्द ही लगता है सास और बहू की जो जोड़ी है वो दमखम दिखाएगी और जल्द ही स्नेहा अपनी सासू माँ यानी कि दुर्गावती की दिल को उसकी बातों को समझ जाएगी क्योंकि आने वाले एपिसोड तो इसी तरफ रुख कर रहे हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के फेवरेट शो की जानकारी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सिद्धू ने जो सत्यनारायण की पूजा रखी होती है अपने घर में सुख शांति के लिए, उसे संपन्न करने के लिए सिद्धू इनवाइट तो सभी को करता है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी चंद जो दुर्गावती है वो सोचेगी कि उसके बेटे और उसके घर की खुशी के लिए वो इस पूजा में शामिल हो जाती है, लेकिन अभी तक स्नेहा को उसने बहु कंसीडर नहीं किया है। शो के आने वाले एपिसोड में अब और भी ज्यादा एंटरटेनिंग ट्विस्ट आएगा। दिखाया जाएगा कि सिद्धू की पत्नी की तौर पर अब स्नेहा पूजा में पार्टिसिपेट करेगी और वो सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करेगी, जिसके बाद अब यहाँ पर पंडित जी सिद्धू से कहेंगे कि आप अपनी धर्म पत्नी के साथ में इस पूजा को निपटाइए। इसी बीच यहाँ पर शेखर का आना होगा, जो कि स्नेहा के कहने पर आया है। स्नेहा शेखर से कहेगी आइए भैया और यहाँ पर सामान रख दीजिए, और तभी दुर्गावती का आना होगा और वो गुस्से में आएगी और कहेगी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शेखर को देखकर स्नेहा कहेगी हमने इन्हें बुलाया है, ये हमारे भाई हैं। दुर्गावती को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो स्नेहा पर आग बबूला होती है और कहती है ये हमारा घर है, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं, किससे कैसा रिश्ता रखा जाएगा कैसा नहीं, ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो। किससे पूछकर आखिर तुमने इस इंसान को यहाँ पर बुलाया। मामला हाथ से बाहर निकल जाने वाला ही होता है कि स्नेहा को ले जाती है दुर्गावती अपने साथ हाथ पकड़कर और एक बंद कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके वो ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर खुद स्नेहा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। जब स्नेहा दुर्गावती से पूछेगी कि आपको शेखर भैया से इतनी परेशानी क्या है, तब दुर्गावती बताते हुए नजर आएगी और कहेगी जिसको तुम अपना भाई बोलकर हमारे घर में लाई हो, जानती हो हमारी बेटी मधु के साथ उन लोगों ने कितना गलत किया। तुम्हारे उसी शेखर भैया के घर में जब हमारी मधु बिटिया प्रेग्नेंट थी, पेट से थी, तब शेखर की माँ ने उसे बच्चा गिराने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया था, और उसके तुम जो यहाँ उसकी वकील बनकर के उसकी वकालत कर रही हो ना, वो हमारी बेटी का गुनहगार है। भाई अब ये सुनकर के तो स्नेहा के भी होश उड़ जाते हैं। उसे वाकई में नहीं पता होता है कि ऐसा सब कुछ हुआ है मधु के साथ। अब जब चंद्रिका ने ये सच बता दिया है तो सवाल इस बात का है कि क्या स्नेहा शेखर को खुद यहाँ से जाने के लिए कहेगी, क्योंकि स्नेहा अब तक तो ऐसी है कि वो सिर्फ सच का और ईमानदारी का ही साथ देती है। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि स्नेहा मधु के लिए स्टैंड लेगी और दुर्गावती के दिल में क्या अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। फिलहाल तो इस मसालेदार ट्विस्ट को देखकर कि हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। रंजीत कौर के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं धीरे धीरे जब एक दूसरे का सच ये दोनों जान जाएंगी, तब देखना स्नेहा और दुर्गावती बेस्ट सास बहू की जोड़ी बनेगी। कृष्णा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं आई थिंक स्नेहा को अब दुर्गावती की बात समझ आएगी, आखिर क्यों वो मधु और शेखर के रिश्ते के खिलाफ है। बट वो दुर्गावती पर यकीन करेगी या डाउट करेगी। तबस्सुम के नाम से कमेंट ये लिखते हैं हो सकता है मधु और शेखर मिल जाएं, स्नेहदू का भी परिवार बन जाएगा। देखते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। सोने के नाम से कमेंट ये लिखती हैं पूजा तो हो गई जी, पर दुर्गावती ने मधु का पूरा सच भी बता दिया और स्नेहा को कुछ भी पता नहीं था। अब बस तूफान आएगा तूफान।
और साथ में सिद्धू का रिएक्शन क्या होगा, ये देखना काफी मजेदार होगा। वेल, अब स्नेहा क्या स्टैंड लेगी अपनी सासू माँ के साथ शेखर के खिलाफ? आपको क्या लगता है? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट।